अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुशो आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी प्यारी बरसात हुई, इतनी प्यारी बारान बरसी ना कि क्या बताऊँ आपको, दिल खुशी से झूम उठा। अच्छा, कल भी बादल बने हुए थे लेकिन कोई ख़ास बारिश वगैरह नहीं हुई थी और आज भी सारा दिन बादल ही थे। और बस अचानक ही ना बाहर एकदम बादल बने और उसके बाद जो है बारिश स्टार्ट हो गई और मैं किचन के सारे काम छोड़ के ना बाहर भागी भागी गई और मैंने कहा भाई मैंने तो बारिश देखनी है। काफ़ी टाइम हो गया बारिश नहीं देखी। पिछले साल रमज़ान था ना जब लास्ट ईयर, तो इतनी उसमें बारिशें हुई थी और मैं वही समझ के बैठी हुई थी कि आज भी ना इस दफ़ा भी रमज़ान में सही बारिशें होंगी, लेकिन कोई बारिशें नहीं हुई और शायद यही वजह है कि इस बार ना मौसम भी जल्दी गर्म हो गया था। तो बड़ा वेट था बारिश का और जब बारिश हुई ना तो माशाल्लाह माशाल्लाह दिल इतना खुश हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इस माह मुबारक की इस मुबारक बारान के सदक़े अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की जो जो जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उनको पूरा करे और सब के अमाल सब की इबादत को कबूल करे। दोनों जहान की दायमी बरकतें, खुशियाँ और कामयाबियाँ आप सबका मुकद्दर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, बारिश जब स्टार्ट हुई थी ना तो उस टाइम पे मैं किचन में काम कर रही थी और मुझे ना ऐसे लगा जैसे बाहर बर्फ़ यानी जालाबारी जो होती है वो हो रही है, क्योंकि वो जब गिरती है ना शेड पे तो सही पटक पटक की आवाज़ आती है। तो मैं दौड़ी दौड़ी गई तो हो भी रही थी जालाबारी, लेकिन बहुत थोड़ी सी हुई थी। मैंने एक दो मतलब उठाने की कोशिश भी की लेकिन वो मेल्ट ही हो गई। तो जालाबारी हुई और उसके बाद ना सही तेज़ बारिश हुई थोड़ी देर के लिए थी लेकिन सही माशाल्लाह ना बरसी और अल्हम्दुलिल्लाह अब मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया। आप लोग बताएं कि आप लोगों के शहरों में बारिश हुई है कि नहीं, क्योंकि ऐसा सीन था ना कि सुबह सहरी के टाइम अम्मी से बात हो रही थी तो अम्मी कहती हैं हमारी तरफ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है लेकिन हमारी तरफ नहीं हो रही थी। तो एक सिटी में रहते हुए भी कुछ जगह पे होती है और कुछ जगह पे नहीं होती। तो आप लोग बताएं आप लोगों की तरफ आज बारान बरसी है कि नहीं। बस जी, यहाँ पर मैंने थोड़े से कपड़े थे प्रेस करने वाले। कोशिश यही होती है कि मैं रेगुलर अपनी रूटीन को फॉलो करती रहूं और डेली के डेली मैं कपड़े धो लूँ, क्योंकि जब ज़्यादा जमा हो जाते हैं ना मैं एक किसी लड़की का देख रही थी व्लॉग, शॉर्ट व्लॉग था उसका, तो उसमें ना उसने इतने सारे कपड़े जमा किए हुए थे और वो कह भी रही थी कि हाय अल्लाह इन कपड़ों को देख के मेरी तो माती मारी गई। तो मैं ना मतलब ज़्यादा चीज़ों को देख के घबरा जाती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ ना कपड़े धोती रहूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएं तो फिर उनको देख के इंसान का ना, और वो भी रोज़े की हालत में, अल्लाह अल्लाह, वो ज़्यादा बंदे हो ना घर में कि एक बंदा एक डिपार्टमेंट संभाल ले, दूसरा बंदा दूसरा डिपार्टमेंट संभाले, फिर तो समझ आती है। लेकिन जब एक ही बंदे ने सारे काम करने हो ना फिर तो रेगुलर ही होते रहें तो ही सही रहता है। तो बस यहाँ पर कुछ कपड़े अदनान के आयरन करने वाले थे, वो मैंने जल्दी जल्दी किए और उसके बाद मैं किचन में आई। आज मुझे चटनी भी बना रही थी, मैंने जल्दी जल्दी चटनी की तैयारी शुरू की। साथ में आज मैंने स्टीम करना था बीफ को। आज अदनान ने बीफ का कहा था क्योंकि आज उनका लेग डे था, तो इस वजह से आज फिर मैंने ना स्टीम किया बीफ। और आज ना मैंने अपने लिए भी किया, मैंने कहा भाई आज मैं अपने लिए भी ना ये वाली प्लेट बनाऊँगी और आज ना मैं भी यही वाला डिनर करने वाली हूँ। अच्छा, अदनान के ना दो दोस्त मज़ीद हैं, यानी कि जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। वैसे तो सर्कल बड़ा ही होता है लेकिन जो इनके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं ना दो हैं, यानी 3 का ग्रुप है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, बहुत मज़बूत है। अल्लाह ताला इनकी दोस्ती को हमेशा सलामत रखे। तो ये 3 जो दोस्त थे ना, इनमें से एक तो चले गए थे पिछले साल ऑस्ट्रेलिया, तो पीछे बच गए थे 2। और मैंने आपको दिखाया भी था गालिबन नवंबर में जिनका बेटा हुआ था और हम उनके लिए लेकर गए थे बच्चे के लिए सारे गिफ्ट्स। तो एक वो हैं और एक ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। तो आज जो है ना वो दूसरे वापस आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से और मगरिब के बाद उनकी फ़्लाइट जो है वो लैंड होनी थी। तो अभी बस अदनान इसलिए भी एक्साइटेड थे कि भाई उनको भी लेने के लिए जाना है और 1 साल बाद मुलाकात हो रही है। जहाँ दोस्ती गहरी हो ना वहाँ पे फिर जो फासले होते हैं ना वो बड़े इंसान के लिए मुश्किल होते हैं।
अदनान अक्सर मेरे साथ शेयर करते हैं कि हम लोग इस तरह घूमने जाया करते थे, इस तरह हम लोग बैठा करते थे, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि जब हम लोग ना साथ ना हो। तो बस वही बात है कि जब इंसान मैच्योर हो जाता है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाता है, तो फिर ना दूर होना पड़ता है सबको अपने अपने कामों में। बस असल चीज़ जो है ना, वो आपके दिल में दूसरे के लिए इखलास होना चाहिए और कदर होनी चाहिए, फिर फासले मैटर नहीं करते। वरना आप साथ बैठे हुए शख्स के बारे में नहीं कह सकते कि उसका दिल आपके लिए कितना मुनाफ़क़त से भरा हुआ है। अच्छा खैर, आज ना मैंने बनाया स्ट्रॉबेरी का जूस। ये ना बड़ी मज़े की रेसिपी बनी थी, मैंने ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है और बहुत मज़े का बना था। खैर मैं कंफ्यूज भी थी क्योंकि रोज़े की हालत में आप चख नहीं सकते, तो मैंने बस स्ट्रॉबेरीज़ ली थी, मेरे पास फ्रोज़न पड़ी हुई थी, तो उसमें मैंने पानी डाला, क्योंकि मैंने 2 ग्लास बनाने थे उस हिसाब से मैंने पानी डाला, बीच में थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ना मैंने उसे शेक कर दिया और वो इतना टेस्टी बना, इतना टेस्टी बना और अदनान को बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत रिफ़्रेशिंग भी था। तो आप लोग भी ट्राई करना, आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं इफ्तार रेडी कर रही थी अपने नेबर्स के लिए जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो उनके लिए ना मैं इफ्तार रेडी कर रही थी। मैंने पहले फ्रूट की सारी प्लेट बनाई, फिर ये गाजर का अचार है जो कि अम्मी ने बनाया था, तो वो ना मैंने कहा चलो उनको भी टेस्ट कराती हूँ। इसी तरह मैंने खजूरों की भी एक प्लेट डेकोरेट की सही आलमंड्स वगैरह लगा के, और इसके अलावा ना मैंने खीर बना ली थी। मैंने कहा चलो बहुत सारे लोगों को ना क्रेविंग होती है रोटी के बाद मीठा खाने की, तो एक मैंने बाउल नीचे के लिए बनाया था और एक मैंने अदनान के लिए बनाया था, और साथ में ना मैंने सोचा था मटर पुलाव बनाऊंगी और मटर पुलाव मैं ना नीचे भेजूंगी। तो बस यहाँ पर मेरा मटर पुलाव भी ऑलमोस्ट डन हो चुका था और आज मैं इतना भाग भाग के काम कर रही थी ना कि बस क्या ही बताऊँ। अच्छा फिर अदनान और मैं जाके उनको इफ्तार वगैरह दे आए थे और हमने अपना टेबल ना बाहर ही लगाया था, और के बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश तो कब की ख़त्म हो चुकी थी, तो हमने कहा भाई बाहर ही बैठ के इफ्तार करेंगे। हल्की हल्की सी हवा भी चल रही थी और बड़ा मज़े का सीन हुआ था। तो यहाँ पर फिर हमने लगाया अपना टेबल, दुआ शाह की अल्लाह ताला से। और आप लोग माशाल्लाह से व्लॉग्स को पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगती है और मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। और आप लोगों की फरमाइश भी है डेली व्लॉग्स की, लेकिन जब तक आप लोगों ने मुझे व्यूज़ अच्छे नहीं देने स्टार्ट करने ना, तो तब तक मैंने डेली नहीं स्टार्ट करने। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, प्यारा सा कमेंट किया करें, तो फिर इंशाल्लाह जब व्यूज़ अच्छे आना शुरू हो जाएंगे तो आपकी ये बहन ना आपके लिए डेली व्लॉग्स भी बनाएगी इंशाल्लाह। और जी यहाँ पर मैंने पट्टी दर पट्टी, पंजाबी में कहते हैं ना, मेरी सास अम्मी अक्सर कहती हैं पट्टी दर पट्टी थी भाई, तो वो ना मैंने अपनी अलमारी को पट्टी दर पट्टी किया हुआ है, और वो इसलिए किया हुआ है कि मैंने अलमारियों में डालनी है शीट्स। तो ये वाला जो सूट आप देख रहे हैं ना ब्लैक वाला, ये रिसेंटली ही अम्मी ने मेरे लिए बनवा के भेजा है कि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो ये ना पहनना, माशाल्लाह कलर भी अच्छा है और बड़ा मज़े का सिलाई हुआ है। तो मैंने यहाँ पर अलमारियाँ खोल दी हैं और सारे कपड़े शपड़े निकाल दिए हैं, पट्टी दर पट्टी कर ली है, और इसके बाद ना मैंने कहा चलो मैं शीट की कटिंग करती हूँ। बेसिकली मैंने मंगवाई शीट अपनी किचन के लिए थी, लेकिन ना मुझे किचन के लिहाज से बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो मुझे इसका प्रिंट नहीं पसंद आया। तो अम्मी मुझे कह रही थी कि इसको कहीं और यूटिलाइज़ कर लो, तो मैं तुम्हें किचन के लिए ना दूसरी ला दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अलमारियों में भी डालनी थी तो मैं ना फिर ये अलमारियों में यूज़ कर लेती हूँ, किचन के लिए ना मैं फिर बाद में मंगवा लूँगी। तो मैंने फिर मेजरमेंट्स की 2 अलमारियों में डालनी थी, तो उस हिसाब से ना मैंने कटिंग कर ली। तो एक मैंने यहाँ पर डाली है और एक जो दूसरे रूम में अलमारी है वहाँ पर डाली है। अच्छा ये कल का व्लॉग है और मैं कामों को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि रात जो थी वो ताक रात थी और मैं बस जल्दी जल्दी कर रही थी कि थोड़ा सा मैं रेस्ट भी कर लूँ ताकि फिर मैं इबादत कर सकूँ। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने इबादत की कि नहीं, और आप लोग इबादत में क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं। अच्छा बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीज़ें पूरा लिस्ट बना के देते हैं, ये कर लें ये कर लें ये कर लें। अच्छा स्पेसिफिक कोई भी कहीं से साबित नहीं है कि आपने क्या पढ़ना है
क्या नहीं। हाँ, किसी की आसानी के लिए अगर आप उसे कोई तरतीब बता देते हैं तो वो एक अलग बात है। तो खैर ये रात जो है वो है ही खैर, तो इसमें आप सलातो तस्बीह पढ़ें, सलातो तौबा पढ़ें, सलात हाजत पढ़ें, ठीक है। और कसरत के साथ आप तस्बीहात पढ़ सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी रात सजदे में ही गुजारनी है। आप बैठ के कुरान पाक पढ़ सकते हैं, अपने बिस्तर पे बैठ के पढ़ सकते हैं और इसके अलावा आप चलते फिरते अज़कार कर सकते हैं। तो इस तरह यह है कि फिर इंसान ना एक्टिव रहता है, उसे नींद भी नहीं आती। बस अल्लाह पाक हम सब की इबादत को कबूल फ़रमाए। जो छोटी मोटी टूटी फूटी इबादत है अल्लाह ताला इनको कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पर ये 2 मैट्स आए थे, अदनान लेकर आए थे, फ्लफ़ी से, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इतने नरम होते हैं, दिल करता है बंदा बस इनके ऊपर हाथ ही फेरता रहा। एक ब्लैक कलर का था और एक ना पर्पल कलर का था। तो मैंने सोचा कि जो मेरा मिरर है उसके आगे एक रखती हूँ और एक ना मैं अपनी जो कबर्ड है अलमारी के उसके आगे रखती हूँ। लेकिन ये इतने सॉफ्ट थे, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था इनको ना मैं पाँव वाली जगह पे डालूँ। तो खैर एक मैंने यहाँ पर मिरर के सामने रखा और पहले ना मैं रख के सारी चेक कर रही होती हूँ कि कैसा लगेगा और कैसा नहीं। लेकिन बहरहाल ये अच्छा लग रहा था। इसके साथ बीन बैग भी पड़ा हुआ है और उसका कुशन भी ब्लैक है, तो फिर ना ये थोड़ा थीम मैच हो गया क्योंकि फ्लावर्स भी जो हैं गुलदान में वो भी ब्लैक है, तो मैचिंग हो गई है, ठीक है। तो ये अच्छा लग रहा था। और दूसरा जो था वो मैंने अलमारी के सामने डाला। तो आई होप आपने व्लॉग को पसंद किया होगा। लाइक लाजमी किया करें, प्यारा से कमेंट कर दिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।